दोस्तों बांग्लादेश को लेकर भारत ने अपना एक बहुत ही ज्यादा बड़ा दांव चल दिया है और बांग्लादेश को अब पूरी दुनिया से अलग थलग करने की रणनीति भारत ने चालू कर दी है। और उसी के रिगार्डिंग आप जरा आपकी स्क्रीन पर ये आर्टिकल देखिए। भारत ने बांग्लादेश के साथ जो ट्रांसशिपमेंट एग्रीमेंट था उसमें स्टॉप कर दिया है और इसके बाद बांग्लादेश न केवल नेपाल और भूटान बल्कि दुनिया के कई सारी मेजर कंट्रीज के साथ व्यापार ही नहीं कर पाएगा, ना वो इनको इम्पोर्ट कर पाएगा कोई भी चीज, ना ही इनसे कोई चीज एक्सपोर्ट कर पाएगा। इसी वजह से कहा जा रहा है कि भारत ने एक तरीके से बांग्लादेश को पूरी दुनिया से कट कर दिया है, उसे अलग थलग करके रख दिया है। लेकिन दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें आगे आने वाली फ्यूचर में ऐसे ही और अमेजिंग खबरों को जानने के लिए। आइए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और ये भारत का बांग्लादेश के उन कट्टरपंथियों को जवाब है, स्पेशली मोहम्मद यूनुस और उनके चमचों को, जो कि चाइना में जाने के बाद भारत को धमकियां दे रहे थे कि भारत की जो 7 सिस्टर्स स्टेट हैं जो कि भारत के नॉर्थ ईस्ट में पड़ती हैं, ये सारे के सारे राज्य बांग्लादेश के ऊपर निर्भर हैं और बांग्लादेश अगर चाहे तो इन सारे राज्यों को भारत के दुनिया से कट कर सकता है और भारत के सामान को जाने से रोक सकता है बांग्लादेश। हाँ, नो डाउट आपको भी ये सुनकर थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा क्योंकि बांग्लादेश जैसा एक टुच्चा देश भारत को आंख दिखाने की हिमाकत कर रहा था और अपने आप को अमेरिका से भी ज्यादा सुपीरियर पावर मान रहा था। इतना ही नहीं, इनके वर्तमान प्राइम मिनिस्टर उर्फ तानाशाह चाइना में जाकर बांग्लादेश को सी गार्डियन घोषित करके आए हैं, यानी कि ये अपने आप को समुद्र का योद्धा मानते हैं। इसके अलावा चाइना को न्योता दिया कि आप आओ और भारत का जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, यानी कि जिसे भारत का चिकन नेक कहा जाता है, चाइना से उन्होंने कहा कि आप आएं और इसके ऊपर कब्जा कर लें और इसके बाद बांग्लादेश के साथ अपने बॉर्डर को मिला लें और बांग्लादेश से जो सी कनेक्टिविटी है इसका लाभ उठाएं दुनिया भर में व्यापार करने के लिए। अब ये तो कुछ भी नहीं था, बांग्लादेश ने तो भारत को धमकी भी दी और ये धमकी आपने पहले सुन भी ली होगी कि बांग्लादेश ने कहा कि भारत के जो 7 राज्य हैं, ये 7 राज्य जिन्हें हम 7 सिस्टर्स कहते हैं, ये सारे लैंड लॉक हैं, यानी कि ये चारों तरफ से लैंड बॉर्डर से घिरे हुए हैं और बांग्लादेश के मदद से हम इन्हें काट सकते हैं भारत से। अब आप समझ गए होंगे कि आखिरकार इनकी हिमाकत कितनी ज्यादा बढ़ गई थी और इसी वजह से जब से ये सब कुछ हुआ था, आपने ये सब न्यूज में सुन भी लिया होगा, तभी से भारत के अंदर बहुत सारी ऐसी डिमांडें उठ रही थी कि बांग्लादेश को इसकी सजा देनी चाहिए और बांग्लादेश को अब भारत ने जो जवाब दिया है उसकी उम्मीद दुनिया में कोई भी नहीं कर रहा था। दरअसल हुआ ये कि भारत और बांग्लादेश के बीच में एक ट्रांसशिपमेंट डील है जिसके तहत बांग्लादेश बिना टैक्स के एक रकम चुकाए भारत की जमीन का इस्तेमाल करके, भारत के सोर्सेस का इस्तेमाल करके अपना सामान बेचता था नेपाल को, भूटान को, और न केवल सामान बेचता था बल्कि वहाँ से अपना सामान मंगावाता भी था। ये लोग भारत की जमीन का इस्तेमाल करते थे, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते थे और भारत के रोड, भारत के हाईवे, इनके इस्तेमाल से अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ा रहे थे और इसके बदले में ये भारत को कुछ भी नहीं देते थे। भारत भी अब एक अच्छे पड़ोसी का फर्ज निभाकर इनसे कुछ भी लेता भी नहीं था। जी हाँ दोस्तों, जिस रोड हाईवे का ये लगातार इस्तेमाल करके मोटा मुनाफा कमा रहे थे, उस रोड हाईवे की मेंटेनेंस का एक फूटी कौड़ी इनसे नहीं लिया जाता था। इतना ही नहीं दोस्तों, जो भारत के पोर्ट हैं उनका भी इस्तेमाल बांग्लादेश करता था इस ट्रांसशिपमेंट एग्रीमेंट के तहत। इन बंदरगाहों से ये बड़ी बड़ी शिपमेंट में अपने ज्यादा से ज्यादा सामान लाद कर पूरी दुनिया में भेजा करते थे। और मजे की बात तो ये है कि इन सब चीजों में से किसी भी चीज पर, चाहे पोर्ट हो, रोड हो या कोई भी चीज हो, भारत किसी भी जगह से टैक्स नहीं लिया करता था बांग्लादेश से। अब नो डाउट बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा कि यार बांग्लादेश तो खुद समुद्र से जुड़ा हुआ है, अब आखिरकार इनको क्या ही जरूरत पड़ गई भारत के पोर्ट की, क्योंकि आखिरकार जब इनके पास सी बॉर्डर है, जब इनके पास समुद्र है तो ऑब्वियस सी बात है इनके पास बंदरगाह भी होंगे। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हाँ, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि समुद्र से जुड़े हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये जरा भी नहीं है कि आप मुंह उठाओगे और किसी भी शिप को मंगा लोगे और मंगा कर किसी भी देश में भेज दोगे, ऐसा नहीं होता। सबसे पहले तो अगर आपको कोई बड़ी शिपमेंट करनी है तो आपको डीप सी पोर्ट चाहिए होता है और इसके अलावा बंदरगाह भी बहुत बड़े होने चाहिए। बंदरगाह के ऊपर बड़ी बड़ी क्रेन होती हैं। कुल मिलाकर एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है किसी बंदरगाह को रन करने के लिए, तभी कहीं जाकर आप किसी बड़ी शिप को अपने देश के अंदर बुला सकते हो। और बांग्लादेश के पास ये कैपेसिटी नहीं है। चाइना की मदद के बावजूद
बावजूद ये छोटी छोटी शिप को ही अपने बंदरगाह पर लोड या अनलोड कर सकते हैं। बड़ी शिप्स के लिए ये अभी भी भारत के ऊपर रिलाय करते हैं और अब भारत ने सीधा इसी पर वार किया है। जी हाँ, भारत ने इनकी सारी शिपमेंट यानी कि ट्रांसशिपमेंट पर रोक लगा दी है। अब ना तो ये अब भारत के रोड का इस्तेमाल कर सकते हैं भूटान या फिर नेपाल से अपना व्यापार चालू रखने के लिए, अपने व्यापार को चलाने के लिए, और ना ही भारत के बंदरगाहों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका जो इफेक्ट है वो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था के लिए निश्चित ही विनाशकारी साबित होने वाला है, क्योंकि बांग्लादेश के एक्सपोर्ट बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से भारत के ऊपर रिलाय करते आए हैं। अगर भारत इसी तरीके से हिट करता रहेगा तो ट्रांसशिपमेंट तो बस एक शुरुआत है। भारत के पास ऐसे हजारों एग्रीमेंट हैं। अगर भारत एक एक करके सारे एग्रीमेंट बंद करता रहा तो अभी तक जो लोग मजाक में कहते हैं कि बांग्लादेश नहीं कंगलादेश है, इसके बाद ये सच में कंगलादेश हो जाएगा बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से, और इस तबाही को कोई नहीं रोक पाएगा। स्पेशली जिस तरीके से मोहम्मद यूनुस अपनी रणनीति, अपनी चालबाजियां कर रहे हैं, उसके बाद बांग्लादेश का पतन होना आप देख लेना तय है। अब देखना ये है कि इसका बांग्लादेश की तरफ से कोई रिटेलिएशन आता है, कोई बयानबाजी आती है या नहीं, और आती है तो क्या आएगी। खैर जो भी आएगी मैं आपको जरूर बताऊंगा। फिलहाल के इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।